आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे एक बेहद ही शानदार और जंगली एडवेंचर पर निकलने वाले हैं। मध्य प्रदेश के बिल्कुल दिल में बसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के मगधी जोन में। ये कोई आम ट्रिप नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें प्रकृति और भारत के सबसे राजसी शिकारियों के एकदम करीब ले जाता है। तो चलिए बिना देर किए इस घने जंगल के उन रहस्यों को डिकोड करते हैं जो इसे पूरी दुनिया में इतना मशहूर बनाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले खुद से यही सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो इस रिजर्व को वाइल्ड लाइफ प्रेमियों के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह बनाता है। मेरा मतलब है, भारत में तो कई घने जंगल हैं, है ना? लेकिन बांधवगढ़ का नाम सुनते ही रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? आखिर वो क्या वजह है जो दुनिया भर के फोटोग्राफर्स को हजारों मील दूर से यहाँ खींच लाती है? और उस सवाल का जवाब बस इस एक छोटी सी बात में छिपा है। देखिए, किसी भी आम जंगल में बाघ का दिखना पूरी तरह से आपकी किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन बांधवगढ़ यहाँ का नियम बिल्कुल उल्टा है। यहाँ लोग कहते हैं कि अगर आपको सफारी में बाघ नहीं दिखा तो आपकी किस्मत ही खराब है। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि यहाँ बाघ दिखना लगभग तय माना जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है जो इस जंगल के रोमांच को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और ये आंकड़े इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से समझाते हैं कि यहाँ बाघ इतनी आसानी से क्यों दिख जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, इस रिजर्व का जो कुल कोर जंगल है वो 716 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल इलाके में फैला है। लेकिन हम पर्यटकों के लिए जो सफारी का खुला क्षेत्र है वो सिर्फ 105 वर्ग किलोमीटर का है। यह एक तरह के फनल यानी कीप की तरह काम करता है। ये सीमित एरिया जानवरों के घनत्व को इतना बढ़ा देता है कि निर्धारित जोन के अंदर उनका दिखना बहुत ही आम हो जाता है। अब इस नंबर को देखिए, 165 से भी ज्यादा। ये पूरे रिजर्व में बाघों की अनुमानित संख्या है, लेकिन असली जादू तो अब शुरू होता है। इन 165 में से करीब 40 शानदार शिकारी सिर्फ उसी 105 वर्ग किलोमीटर के छोटे से सफारी जोन में घूमते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 105 वर्ग किलोमीटर में 40 बाघ। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ हर मोड़ पर किसी बाघ से टकरा जाने की संभावना कितनी ज्यादा होती है। लेकिन हाँ, एक सफल सफारी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं होती। ये पूरी तरह से एक कला है, और इस कला के लिए हमें चाहिए होते हैं असली एक्सपर्ट्स। दोपहर 3 बजे की हमारी इस सफारी को लीड कर रहा है हमारा अपना ब्रेन ट्रस्ट। टूर ऑपरेटर अंकित, जिनके पास 8 साल का तजुर्बा है, गाइड कामता यादव, जो पिछले 20 सालों से इस जंगल की हर आहट को पढ़ रहे हैं, और नेचुरलिस्ट सुनील यादव, जो 15 सालों से इन रास्तों पर जिप्सी दौड़ा रहे हैं। 40 सालों से ज्यादा का ये अनुभव जब एक ही गाड़ी में हो तो रोमांच की गारंटी पक्की है। जंगल के अंदरूनी रास्तों से गुजरते हुए हम एक बेहद खास जगह पहुंचते हैं जिसे सेंटर पॉइंट कहते हैं। ये आराम करने की जगह है, लेकिन यहाँ की बनावट बड़ी दिलचस्प है। कमरे जमीन पर नहीं है, बल्कि ऊंचे खंभों पर यानी स्टिल्ट्स पर बने हैं, और ऊपर सोलर पैनल लगे हैं। अब ये कोई मॉडल आर्किटेक्चर का शौक नहीं है, ये पूरी तरह से एक सर्वाइवल टेक्निक है। जंगली हाथी कभी भी इस इलाके से गुजर सकते हैं, इसलिए इमारतों का ऊंचाई पर होना यहाँ के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब फोकस करते हैं आज के हमारे मुख्य लक्ष्य पर। हम बस ऐसे ही जंगल में नहीं घूम रहे हैं, हम एक खास मिशन पर हैं। हमें ट्रैक करना है मशहूर बाघिन डॉटी और उसके उन शावकों को जो अब खुद मुख्तार हो रहे हैं। ये सब भद्रशिला वाटरहोल के आसपास हो रहा है, और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प प्राकृतिक घटना घट रही है। डॉटी जानबूझकर अपना पुराना इलाका छोड़ रही है ताकि उसके बड़े हो रहे बच्चे अपने लिए एक नया क्षेत्र बना सकें। जंगल का ये निस्वार्थ नियम वाकई हैरान करने वाला है। आइए देखते हैं कि पीढ़ियों का ये ताना बाना कैसे बुना गया है। ये एक तरह से इस जंगल के शाही परिवार का फैमिली ट्री है। शुरुआत होती है पटिहा फीमेल और ब्लू आई मेल से। उनकी बेटी है डॉटी, जो आज के समय में इस इलाके की रानी है। और अब डॉटी अपनी ये विरासत अपनी 4 स्वतंत्र मादा शावकों को सौंप रही है। एक शानदार शिकारी से दूसरे शिकारी तक जंगल के राजपाट का ये ट्रांसफर सच में ये देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। खैर, आप सोच रहे होंगे कि इस बाघिन का नाम डॉटी ही क्यों रखा गया। इसका कारण बड़ा ही मजेदार है। असल में डॉटी के माथे पर अंग्रेजी के डी अक्षर का एकदम साफ निशान बना हुआ है, मानो प्रकृति ने खुद उसका नामकरण किया हो।
और मजे की बात तो ये है कि उसकी एक बहन भी थी जिसके शरीर पर बहुत सारे धब्बे थे, तो स्वाभाविक रूप से उसका नाम पड़ गया स्पॉटी। इस तरह के नाम हमें इन खूंखार जानवरों से भी एक अजीब सा प्यारा सा रिश्ता जोड़ने में मदद करते हैं। तो हम वाटरहोल के पास पहुंच जाते हैं और फिर एकदम सन्नाटा। ऐसे में हमारे एक्सपर्ट्स उस शिकारी को कैसे खोजते हैं जो घनी झाड़ियों में छिपकर बैठा है? जवाब है, वो देखते नहीं बल्कि सुनते हैं। वो पूरी तरह से जंगल की अलार्म कॉल पर निर्भर होते हैं। जब कोई बाघ दबे पांव चलता है तो बंदर और हिरण चीख चीख कर एक दूसरे को अलर्ट करते हैं। सन्नाटे को चीरने वाली वही आवाज हमारी ट्रैकिंग का सबसे बड़ा और इकलौता सुराग होती है। जैसे ही वो अलार्म कॉल गूंजती है, हमारे गाइड्स का असली हुनर सामने आता है। इसे इंटरसेप्शन स्ट्रैटेजी कहते हैं। वो आवाज सुनकर सीधे झाड़ियों में गाड़ी नहीं घुसाते। ऐसा करने से तो बाघ डरकर भाग जाएगा। इसके बजाय वो बाघ के संभावित रास्ते का पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं और जिप्सी को सीधा उस जगह ले जाकर खड़े हो जाते हैं जहां से बाघ के बाहर निकलने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। ये दिमाग का खेल है और ये बहुत ही शानदार है। और वाओ, रणनीति एकदम सटीक बैठी। साइटिंग कंफर्म्ड। जिन घनी झाड़ियों के बाहर हमारी टीम इंतजार कर रही थी, ठीक वहीं से डॉटी की 3 साल की एक बेटी बाहर निकल कर आती है। एक युवा बाघन को अपनी आज़ादी की ओर कदम बढ़ाते हुए, अपने नए इलाके में शान से चलते हुए बिल्कुल करीब से देखना, सच मानिए ये आज के हमारे इस सफ़र का सबसे थ्रिलिंग पल है। रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव। बाघ के उस शानदार नज़ारे के बाद जब हमारी धड़कनें थोड़ी नॉर्मल होती हैं, तो आइए जंगल की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आपने मवेशी शब्द तो सुना ही होगा। हम अक्सर इसका मतलब गाय या भैंस जैसे पालतू जानवरों से निकालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके जंगली पूर्वज बहुत ही विशाल और शक्तिशाली हुआ करते थे? और उन ताकतवर पूर्वजों के कुछ वंशज आज भी इस घने जंगल में मौजूद हैं, जो इन बाघों का मुख्य शिकार बनते हैं। और उन विशाल जंगली पूर्वजों का सबसे शानदार उदाहरण है इंडियन बाइसन, जिसे हम गौर भी कहते हैं। इसे जरा इमेजिन कीजिए, 6 से 7 फीट की ऊंचाई और 1500 किलो तक का वजन। ये किसी छोटी गाड़ी जितना बड़ा होता है। ये इतना भव्य है कि इसे गोवा और बिहार का राज्य पशु बनाया गया है। आपको फिल्म बाहुबली का वो खूंखार जानवर याद है? हाँ, वो बाइसन ही था। लेकिन सोचिए, इतने ताकतवर होने के बावजूद इस जंगल में बाघ इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। प्रकृति का संतुलन सच में कमाल है। दिन ढलने लगा है और सफारी का समय खत्म हो रहा है। तभी हमारी नज़र जमीन से हटकर आसमान की तरफ जाती है और वहां हमें दिखता है चेंजेबल हॉक ईगल। ये कोई आम पक्षी नहीं है। ये एक ऐसा अनोखा शिकारी है जो अपनी उम्र बढ़ने के साथ साथ अपना रंग बदलता रहता है। इसके सिर पर एक खास तरह की कलबी या पंख होते हैं जिससे ये तुरंत पहचाना जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि मगधी जोन सिर्फ बाघों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ आसमान से लेकर जमीन तक एक बेहद अद्भुत और विविध खाद्य श्रृंखला मौजूद है। खैर, इसी के साथ मगधी जोन का हमारा ये शानदार सफर आज यहीं पूरा होता है। हमने बाघों के शाही परिवार को ट्रैक किया, विशाल बाइसन को करीब से समझा और आसमान के अनोखे शिकारी को भी देखा। लेकिन दोस्तों, ये तो इस जंगल की बस एक छोटी सी झलक थी। कल हम यहाँ के पड़ोसी खितौली जोन में एंट्री करने वाले हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल उन नए रास्तों पर कौन से अनदेखे शिकारी और बिल्कुल नए रहस्य हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये जानने के लिए हमें कल का इंतजार करना होगा। इस रोमांचक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।